पार्ट 4 के स्टार्ट में कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हायुन और युन होते हैं वो दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और जो हमारा हायुन होती है भागते जा रही होती है सुबह सुबह और कहते कि ही जल्दी तुम मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचने वाली हूँ। और ये बात सुन के हायुन कहती है हाँ हाँ तुम इंतजार करो, बस मैं आने वाली हूँ। और हम दूसरा देखते हैं हायुन भागते आ रही होती है, वो तभी सीढ़ी से फिसल के वो गिर जाती है। और हम देखते हैं उसे एक लड़का बचा लेता है और उसे बचाने वाला कोई और नहीं हमारा युन होता है। और दूसरा हायुन को नोटिस करते जो उसकी आंखों में देख के वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो तभी हल से धक्का मारते है, दूर होकर बोलती है तुम ठीक तो हो ना, वैसे मुझे माफ करना, मैं तो जल्दीबाजी में आ रही थी तुम्हारे पास और इसी कारण मेरा पैर फिसल गया। ये बात सुन के युन बोलता है कोई बात नहीं, और वैसे ये लो तुम्हारे सारा सामान मैं ले चुका हूँ और तुम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और सब बातें कहकर जाने ही वाला होता है, लेकिन पीछे का से जो हायुन होते हैं उसके कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ मत जाओ। और हम तभी सामने का रियम को नोटिस करते जहाँ पर आ जाती है, हालांकि ना हेलो बोलती है और कहते कि हे तुम लोग यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिल रहे। और सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट ना पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों बैठ के बातचीत करे जा रहे होते हैं। और जो हमारी रियम होती है वो हायुन से पूछना स्टार्ट करती है कि हायुन तुम इस छुट्टी में क्या कर रहे थे जो 1-2 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। और ये बात सुन के हायुन कहती है ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस मैं घर पर रेस्ट कर रही थी। और हम तभी देखते हैं बातें चल रही होती है और जो किम होता है यहाँ पर आ जाता है और देख के हमारे रियम पूछना स्टार्ट करते हैं किम तुम्हारा छुट्टियाँ कैसे बीता। ये बात सुन के किम कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस मैं घर पे ही था। ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करते क्या पूरा टाइम तुम घर पे ही थे, तुमने एक बार मुझे बुलाया भी तक नहीं। ऐसा बातें कहते उसकी चोटी काट रही होती है। ये देख के जो हमारा किम कहना स्टार्ट करता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। दूसरा युन कहना स्टार्ट करता है कि बिजी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं, तुम बिजी किसके साथ थे। अरे बात सुनकर जो हमारी दोनों लड़कियां होती है वो किम पे हंसना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो हमारा किम होता है वो बस रियम को देखे जा रहा होता है, क्योंकि जो रियम होती है वो हंसते बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो उसको देख के उसकी आंखों में खो जाता है। दूसरा रियम होती है वो भी नोटिस कर लेती है, वो भी उसको देखना स्टार्ट कर देती है। और ये दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू हो जाते हैं और एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। और दूसरा किम होता है वो तभी रियम को नोटिस कर लेता है जो उसे देखे जा रही होती है। इसी कारण शर्मा के अपनी नजर झुका लेता है और कहना स्टार्ट करता है कि गाइस हम लोग बहुत समय बाद मिल रहे, हमें कोई डिनर प्लान करना चाहिए। और ऐसा बातों कह ही रहा होता है और तभी जो रियम का फोन आता है, इसी का रियम कहना स्टार्ट करती है पार्टी हम कहीं बाद में करेंगे और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा लेट हो। और सब बातें कहने के बाद तो इन्हें बाय बोल के निकल जाती है। और पीछे का जो किम होता है वो बस उसे देखे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार मेरे दिल को हुआ क्या है, इतना धड़के क्यों जा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद वो अपने दोस्तों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और हम सामने का रियम को नोटिस करते जो जाते समय वो पीछे एक बार मुड़ के वो हमारे किम को देख रही होती है और देख के उसका जो चेहरा होता है थोड़ा लाल हो जाता है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियम होती है पर ड्राइंग करे जा रही होती है और साथ ही अपने मन में बस वो किम के बारे में सोचे जा रही होती है कि कहती है कि सच में वो कितना ज्यादा क्यूट है, उसकी हरकतें सच में बहुत ज्यादा अजीब है। मैं उससे पूरे 2 हफ्ते बाद मिली हूँ छुट्टी के बाद और साथ ही वो थोड़ा बदल गया और साथ ही उसके जो बाल थे थोड़े पहले से बड़े हो गए और सब बातें सोच ही रही होती है। और तभी इस रूम में एक बंदा आ जाता है जिसका नाम उन होता है। वो तभी रियम के ड्राइंग को वो अच्छे से बनाना स्टार्ट करता है और इसी दौरान वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ये देख के जो रियम होती है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और शर्माने लग जाती है। अपने मन में कहती है ये मेरे सेंपाई है जो 2nd ईयर में पढ़ते हैं और मेरे सीनियर है और सच में मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, यहाँ तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही। और सब बातें वो कह ही रही होती है अपने मन में। दूसरा उन कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम कंपटीशन में अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाओगे। और ये बात सुन के रियम कहना स्टार्ट करती है मैं समझ गई हूँ सेनपाई। और तभी जब उन होता है वो तभी उसके सैर पे पैट करते बोलता है तुम ज्यादा खुद पे प्रेशर मत लो, तुम ठीक हो, तुम अच्छा बना लोगे। और हम पीछे का नोटिस करते इस रूम के बाहर से कोई देख रहा होता है जो कोई और नहीं हमारा किम होता है, जो इन दोनों को ऐसा देख के उसे कोई गलतफहमी हो जाता है और उसे मन में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और तभी किम के पीछे से कोई इसे आवाज लगाता है और हम देखते पीछे वाली लड़की होती है जिसका नाम सीओ होता है, वो बस इसको देखे जा रही होती है और जो किम होता है वो भी इसको देखे जा रहा होता है और वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये लड़की है कौन। और तब उसे याद होता है ये तो वही है जो फर्स्ट ईयर में अभी नई आई है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट सीन में हम युन को देखते हैं जो किसी का इंतजार करे जा रहा होता है। और तभी जो हायुन होती है वहाँ पर आ जाती है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और साथ ही में पता चलता है कि ये दोनों डेट पे आ रखे होते हैं। और तभी जो हमारा युन होता है उसे कहता कि तुम दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, क्या फिर चले क्या। वो तो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है शर्माते हुए। ये देख के जो हायुन होती है वो शर्माने लग जाती है, वो तो उसके हाथ को पकड़ के वो आगे चलना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं आज बहुत तेज हवा चल रही होती है, इसी का जो उसका स्कर्ट होता है वो हवा में उड़े जा रहा होता है और साथ ही उसका जो स्कर्ट होता है बहुत छोटा होता है। ये देख के अपने मन में कहती है आज ही हवा चलना था क्या, और वैसे भी इस टाइप के छोटे स्कर्ट पहनने की मुझे आदत नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छी संभालना पड़ेगा और मुझे अपने डेट पे फोकस करना पड़ेगा। वो तभी यूनू से कहता है यूनू उधर देखो वहाँ कितना अच्छा झील है, चलो वहाँ का फोटो खींचते।
वो तभी आगे बढ़ जाती है। वो जैसे वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देती है तभी बहुत तेज हवा चलते हैं। इसका जो स्कर्ट होता है हवा में उड़ने लग जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। तभी पीछे की ओर से यूनू आके उसको पकड़ लेता है और साथ ही उसके स्कर्ट को संभालते हुए बोलता है, हे तुम्हें इसके टाइप की स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए और थोड़ा ध्यान से रहो, और वैसे भी तुम नॉर्मल कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो। ये बात सुन के हायून होती है शर्माने लग जाती है और सीन होता कट जाता है। नेक्स्ट में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर पे आने के बाद वो डेट में उसने जो भी फोटो खींचा होता है यूनू के साथ वो सब देखे जा रही होती है और उसके फोटो को देख के वो किस करना स्टार्ट कर देती है और जो सीन होता है फिर नहीं पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रियो और जो उन होते हैं दोनों क्लास में एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और तब उस क्लास के अंदर किम आ जाता है जो दूर से उन्हें देख लेता है और देख के अपने मन में सोचता है आखिरकार ये दोनों हमें 24 घंटे एक साथ क्यों रहते हैं, और वैसे भी जो रियूम है वो मुझे बहुत टाइम से इग्नोर कर रही है। और सब बातें सोचते हैं वो तभी आके अपने सीट पे बैठ जाता है और जो रियूम होते हैं नोटिस कर लेती है और कहते हैं तुम भी आगे क्लास में, और वैसे भी मुझे पता नहीं था कि तुम इस क्लास में हो, चलो कोई नहीं अगली बार से हम दोनों साथ में आएंगे। ये बात सुन के किम कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। तभी देखते हैं वहाँ पर जो सीईओ होती है यहाँ पर आ जाती है जो आके देख के से बोलते ही क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। ये बात सुन के हमारा किम कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर, और तभी सीईओ होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है ही तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुन के हमारा किम कहता है मेरा नाम किम बुक है, और ये बात सुन के सीईओ कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें आपसे बुक बुलाऊंगी, और सीन होता कर जाता है। नेक्स्ट में देखते इनके क्लासरूम में प्रेजेंटेशन हो रहा होता है जहाँ पर दो की टीम बनने वाली होती है। फिर शिकाव जो उन होता है और रियम को पूछ लेता है और जो रियम होते है उसे हाँ बोल देती है। अरे देख लेता हमारा किम और अपने मन में कहता है इससे मैं पूछने वाला था बट इसने उसे हाँ बोल दिया, और तब जो सीईओ होती है वो हमारे किम से पूछ लेती है और जो किम होता है उसके लिए हाँ बोल देता है, और उसके हाँ बोलने के बाद और पीछे का जो हमारी रियम होती है वो भी इसको नोटिस कर लेती है और देख के वो थोड़ा जेलस फील करती है और सीन शिफ्ट होता है। दूसरा हम देखते हैं जो हायून और जो हमारा यूनू होते हैं दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और सभी जो यूनू होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है आखिर तुमने अपने फेस के ऊपर ये क्या लगा रखा है। और ये बात सुन के हायून कहना स्टार्ट करती है ये बस अपने बाल को थोड़ा कर्ली करने के लिए लगा रखा है। और दोनों ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं और हम साइड का नोटिस करते जो उन होता है ऐसा जा रहा होता है वो इन्हें नोटिस कर लेता है। वो तभी यहाँ पर आ जाता है आके हायून से पूछना स्टार्ट करता है हायून ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। ये बात सुन के हायून होती है थोड़ा घबरा जाती है और कहता है कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बस हम दोनों दोस्त है। और ये बात सुन के उन होता है तभी उनके पास बैठ जाता है और ये देख के जो हमारा यूनू होता है उसे अच्छा नहीं लगता और साथ ही उन सब बातों को सोच रहा होता है जो भी हायून ने कहा था बस हम दोस्त है, ये सब बातों को सोचते हुए वो देखे जा रहा होता है। दूसरा हायून होती है वो तभी उनसे कहना स्टार्ट करती है उन तुम तो टोक्यो गए थे ना, तुम टोक्यो से वापस कब आ गए। ये बात सुन के उन कहता है बस कुछ टाइम पहले ही आया हूँ और वैसे भी तुम बहुत क्यूट लग रही हो आज। और ये बात सुन के जो हमारा हायून होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने अचानक से कहा होता है, इसी कारण उसके मुंह में जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो जाके उनके ऊपर गिर जाता है। वो तभी देख के तभी वो साफ करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी जो हमारा यूनू होता है उसके हाथ को रोक लेता है और रुमाल को लेके खुद साफ करना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के जो हमारा ऊन होता है कहना स्टार्ट करता है ही हायून तुम्हारा जो दोस्त है सच में बहुत ज्यादा काइंड है यार, ये तो बहुत अच्छा है। ये बात कह ही रहा होता है लेकिन जो हमारा यूनू होता है कहना स्टार्ट करता है मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा उन होता है वो कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई ना फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, और वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छा लगते हो, और इन्हें बाय बोल के निकल जाता है। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं जो हमारा यूनू होता है वो हायून से कहना स्टार्ट करता है आखिरकार वो लड़का था कौन। और ये बात सुन के हायून कहना स्टार्ट करती है वो मेरा सीनियर है डिपार्टमेंट में, इसीलिए मैं उसे जानती हूँ। ये बात सुन के यूनू कहता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। और दूसरा हायून होती है वो बस उसको देख के वो समझ जाती है ये बहुत जेलस फील कर रहा है, और साथ ही उस बात को लेके भी ये उदास होती है कि यार इसने फ्रेंड बोला था उसके सामने। इसी कारण नेक्स्ट दिन में अपने दोस्तों को बुला के वो सबके सामने कह देती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद जो रियम कहती है क्या डेट कर रहे, ये तो मैं पहले से ही बता था। और फिर सीन से होता है फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जो रियम और जो सीईओ होते हैं दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और जो सीईओ होती है कहना स्टार्ट करती है हे तुम उस लड़के के बारे में जानते हो, वही लड़का किम, वो बहुत ज्यादा कूल है ना। ये बात सुनकर रियम बोलते क्या कूल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या, मुझे तो कहीं से नहीं लगता वो कूल है। ये बात सुन के सीईओ कहना स्टार्ट करती है और वैसे भी जो किम है ना वो दिखने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा और क्यूट भी है। और ये बात सुन के रियम कहते क्या क्यूट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, मैं कुछ समझी नहीं। और तभी जो सीईओ होती है उसे पूछना स्टार्ट करती है जो किम है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। ये बात सुन के रियम उसे पूछना स्टार्ट करती है गर्लफ्रेंड, तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो। ये बात सुन के सीईओ कहना स्टार्ट करती है दरअसल मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना। ये बात सुन के रियम उसे हंसते कहते हे तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो, उसके चक्कर में मत पड़ो। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से जो हमारा किम होता है यहाँ पर आ जाता है, तो दिखने बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है क्योंकि वो बंदे ने कोट जो पहना होता है। और ये देख कर जो रियम होती है कुछ देर के लिए तो वो भी शॉक हो जाती है। और हम दूसरा नोटिस करते हैं सीईओ होती है तभी उसके पास चली जाती है और जाकर उससे पूछना स्टार्ट करते हे तुम आज कोट पहन के आए हो, कुछ खास है क्या।
ये बात सुन के किम बताना स्टार्ट करता है, मैं एक वेडिंग अटेंड करने जा रहे वाला हूँ, इसी गन पहन रखा है। ये बात सुन के सीओ कहते क्या मैं वहाँ से चलूँ? और ये बात सुन के किम होता है कहना स्टार्ट करता है, दरअसल मैं किसी के साथ जाने वाला हूँ। वो तो साइड को नोटिस करता है, रियम भी यहाँ पर होती है। वो इन दोनों को देख के वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं इग्नोर मार के। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट सीन में हायुन और यूनू को दिखाया जाता है, जो दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने आ रखे होते हैं। और जो हमारी हायुन होती है वो यूनू से पूछना स्टार्ट करती है, आखिर तुम किस टाइप की मूवी दिखाने के लिए लाए हो आज रात में? और वैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैं आज तक कभी नहीं आई रात में मूवी देखने के लिए। ये बात सुन के यूनू कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और वैसे भी ये थोड़ा हॉरर टाइप की मूवी है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ये बात सुन के हायुन कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पसंद करती हूँ। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो मूवी होता है स्टार्ट हो चुका होता है, और जो हायुन होती है मूवी देख के हल्का डर रही होती है, इससे उसका हाथ होता है कपकपा रहे होते हैं। और जो हमारा यूनू होता है देख लेता है, उसको हाथ को होल्ड करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारी हायुन होती है डर के मारे अपने हाथ को पीछे कर लेती है, और उसके बाद अपने हाथ से पॉपकॉर्न निकालना स्टार्ट कर देती है। ये तो यून होता है देख लेता है, उसके हाथ को वापस टच करने वाला होता है, लेकिन तभी एक डरावना सीन के कारण हमारा हायुन होती है तभी अपने हाथ को अपना फेस पे रख लेती है। ये देख के यूनू कहता है हे वो सीन अब हट चुका है, अब तुम ठीक हो सकते हो। और हम देखते हैं इसी दौरान जो हमारी हायुन होती है उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। दूसरा यूनू होता है वो कहना स्टार्ट करता है, लगता है कि तुम्हें डरावना सीन पसंद नहीं है, आप टेंशन मत लो। ये बात सुन के हायुन कहती है हाँ मुझे पसंद नहीं है, बट अब और सीन नहीं आने वाले। और हम देखते तो ऐसे एंजॉय करे जा रहे होते, और तभी एक और डरावना सीन आता है। ये देख के जो हायुन होती है वो वापस यूनू को पकड़ लेती है। ये देख के जो यूनू होता है उसे सहलाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और सीन होता है कट जाता है। दूसरा हम किम को देखते हैं जो मार्केट से चलते हुए जा रहा होता है, और तभी अपने सामने रियम को नोटिस करता है जो उनके साथ होता है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं रियम होती है बहुत सारा ड्रिंक होता है वो पीना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी आके हमारा किम होता है उसको रोक देता है और कहता है इसे मत पियो, और वैसे भी तुम्हें इतना नशा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और तुम खुद को संभाल भी नहीं पाते। ये देख के रियम बोलती हाँ तुम यहाँ पर कैसे, और वैसे तुम्हारे साथ वो सुंदर लड़की कहाँ है? और सब बातें होता है वो किम को टोन मारते बोलती है, क्योंकि वो सुबह के बाद के लेके बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है इसी कारण। और ये बात सुन के किम कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो, मैं उसके साथ 24 घंटे नहीं रहता, और वैसे बस मैंने थोड़ा दूर से देखा इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और वैसे मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर रियम कहती है अब नाटक ही मत करो, अब आ गए तो यहाँ बैठ जाओ। और हम देखते हैं तो आपस में बैठ के बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही हमारा जो किम होता है वो तभी उन और रियम को देख के उसे लग जाता है कि ये लड़का था वही है जो उस दिन म्यूजिक रूम में था, इसके वो भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और हम कुछ देर बाद देखते हैं ऐसा करते करते इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, और जो हमारी रियम होती है वो तो नशे में पूरा चूर हो चुकी होती है और वहीं पर सो गई होती है। और देख के जो हमारा उन कहता है तुम्हें छोड़ दे तो मैं घर छोड़ के आ जाऊँगा। ये बाद में किम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं छोड़ दूंगा। और सब बातें कहता हूँ यहाँ से लेके निकल जाता है। और फिर सीन से पता नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारा किम होता है रियम को लेते हुए जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत नींद में होती है और रियम कहना स्टार्ट करती है मुझे अपने पीठ पे बिठा के ले चलो। ये बात सुन के किम कहता है ये सही नहीं रहेगा, और वैसे मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूँ क्या? ये बात सुन के रियम कहते नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे पीठ पे बिठा लो। और सब बातें कही जा रही होती है। ये देखिए किम कहता है मैं तो यहाँ मना भी कैसे कर सकता हूँ, और तभी उसको पीठ पे बिठा के वो चलना स्टार्ट कर देता है। और तो रियम पूछना स्टार्ट करती है नशे में आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ये बात सुन के किम कहता है मैं बस जा रहा था रास्ते से, अब तुम दिख गए। और ये बात सुन के रियम कहती है वो अच्छा है ऐसी बात है, तो मतलब तुम अकेले आए हो, तुम्हारी वो लड़की नहीं थी? ये बात सुन के किम कहता है लड़की, बट वो मेरे साथ क्यों होगी? और ये बात सुन के रियम कहती है वो अच्छा मैं समझ गई हूँ। और तभी उसके कंधे पे वो सो जाती सर रख के। और ये देख के जो हमारा किम होता है वो कहता है कि सच में तुम वहीं पर सो गई। और तभी वो कुछ देर बाद कहना स्टार्ट करता है पर अभी भी समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल में तुम्हारी जो फीलिंग है इस चीज़ को मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कभी भी बता नहीं पाता, बट तुम अब देखो तुम मेरे पीठ पे सो रही हो और मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता। सच में मैं एक लूजर टाइप का ही हूँ, और वैसे भी अगर मैं अपने प्यार का जाहिर कर दूँ तुम्हारे सामने तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और वैसे तुम तो उसको पसंद करते हो ना, और जहाँ तक उसको देख के लगता है कि वो भी तुमको पसंद करता होगा, तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दोनों से दूर चले जाना। और वैसे भी ये मेरा लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारे लेके जा रहा हूँ। और ऐसे करते करते लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियम होती है वो उनसे कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे दिल में किस टाइप की फीलिंग है। मेरा एक दोस्त है, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, और ऐसा लगता है कि वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, जहाँ तक वो मेरे दोस्त से बढ़ के। और सब बातें सुनने के बाद उन कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम पक्का उस इंसान को पसंद करते होंगे है ना। ये बात सुन के थोड़ा शॉक हो जाती है, और तभी हमारा उन कहना स्टार्ट करता है सच बताओ तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, सीरियसली आई लाइक यू। अरे ये बात सुन के जो हमारी रियम होती है शॉक हो जाती है, और तभी हम देखते हमारा किम होता है यहीं पर बीच में आ चुका होता है, इसी वजह रियम होती है इसको कोई जवाब दे नहीं पाई होती। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किम, हायुन और यूनहा बैठ रहे होते
और तभी यहाँ पर रीम हो जाती है। ये देख के जो किम होता है वो तभी इन सबको यहाँ से बाय बोल के निकल जाता है। ये देख के रीम पूछती है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। दूसरा किम कहता है मैं बस किसी से मिलने जा रहा हूँ। और ऐसा करते करते बहुत दिन होते हैं और हम देखते जो हमारा किम होता है वो बस रीम को अवॉइड करे जा रहा होता है और साथ ही उसके मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और वो मैसेज करते करते वो तभी उसके पास जा रही होती है। वो तभी सामने से नोटिस करता है जो हमारा किम होता है वो हमारे सीओ का हाथ पकड़ के वो जा रहा होता है। और देख के पीछे की ओर जो हमारी रीम होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब नेक्स्ट में देखते हो पार्क में बैठ रखी होती है और बस अपने दोस्तों की फ़ोटो देख के जा रही होती है। और वहाँ पर वो हमारी किम की फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जैसे लगता है कि बस रोने ही वाली है। और तभी हमारे रीम के फ़ोन में किम का मैसेज आ जाता है। अरे देख के उस मैसेज को देखना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हम किम को देखते जो फ़ोन चला रहा होता है। ये देख के जो सिया होती है वो कहती है तुम थोड़ा फ़ोन चलाना बंद करोगे और थोड़ा मुझ पर फोकस करो। और सब बात वो कह ही नहीं होती है। और तभी हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारी रीम होती है वो फ़ोन में मैसेज करना स्टार्ट करती है जहाँ पर लिखा होता है कि प्लीज़ जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ इंतज़ार करूँगी। और ये बात सुन के हमारा किम कहता नहीं मैं अभी किसी के साथ आ रखा हूँ, मैं आ नहीं सकता। और इसके रिप्लाई में हमारी रीम कहती है प्लीज़ आ जाओ, अगर तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करूँगी। और हम देखते ऐसा करते करते बारिश स्टार्ट हो जाता है और जो हमारी रीम होती है बारिश में भीगना स्टार्ट कर देती है। और हम तभी दूसरी ओर नोटिस करते हैं जो किम होता है यहाँ पर छतरी लेके आ चुका होता है। लाके इसे कहना स्टार्ट करता है तुम सच में ना एक नंबर की पागल हो और वैसे इस बारिश में क्यों भीग रही हो। दूसरी ओर रीम कहना स्टार्ट करती है तुम उसका डेट कर रहे हो ना। ये बात सुन किम पता कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। और ये बात सुन के रीम गुस्से में कहती है तुम मुझे पागल मत समझो, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो ना, वही नई लड़की सीओ। अरे ये बात सुनकर किम होता है तभी उसे छाता पकड़ा के जाना स्टार्ट कर देता है। पीछे को रीम कहना स्टार्ट करती है मुझे पसंद नहीं है, तुम उसे डेट कर रहे हो तो। अरे बात सुन के हमारा किम कहता है तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, भले मैं किसको भी डेट करूं। अरे बात सुनकर रीम कहते हैं फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। अरे बात सुन के किम कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हारा और फ्रेंड नहीं बनना चाहता। अरे बात सुन के रीम रोना स्टार्ट कर देती है, बोलते क्या तुम मेरा आखिरकार फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते। दूसरा किम कहना स्टार्ट करता है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक फ्रेंड है उन्हू। ये बात सुन के रीम कहते नहीं वो बस मेरा एक फ्रेंड है बट तुम मुझसे बढ़ के हो। और सब बातें कहते हो तभी भाग के आके उसे हक कर लेती है और कहते प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, सच कहो तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात सुन के जो हमारा किम होता है बिल्कुल ही साफ हो जाता है। वो तभी पीछे मुड़ के उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दूसरा रीम होती है वो उसके सीने में ही सर रख के रोना स्टार्ट कर देती है फूट फूट के। और हम देखते हैं बहुत तेज बारिश भी हो रहा होता है और जो सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हायुन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू होता है आ रखा होता है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों हायुन के एक रूम में बैठ रखे होते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होती है। और तभी जब हमारी हायुन होती है वो कहना स्टार्ट करती है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और सब बातें कहते हुए वो गिलास पकड़ के वो उठ ही रही होती है तो उसका हाथ फिसल जाता है और तभी वो हमारे यूनू के ऊपर गिर जाती है। और हम देखते हैं इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे का फेस टू फेस होते हैं। और तभी हायुन होती है वो तभी उससे माफ़ी मांगते उठ जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा प्यार फिसल गया था। और हम नेक्स्ट दिन में देखते जो हायुन होती है पानी लेके आ चुकी होती है और पानी पीने के बाद जो यूनू होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर। ये बात सुन के हायुन को लगता है कि वो अब उसे किस करने वाला है। दूसरा यूनू होता है वो हल्का करके उठ ही रहा होता है लेकिन वो तभी उठ के कहता है हे मैं चल रहा हूँ यहाँ से, अब कल मिलते हैं। और उसके जाने के बाद जो हायुन होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मन में और अपनी तकिया को पकड़ के खेलना स्टार्ट कर देती है और कहते कि आखिरकार कैसा इंसान है, अपने गर्लफ्रेंड के घर पे आया और आके उसने कुछ करा भी सकती, सच में एक नंबर का पागल है। और तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है और डोरबेल के बाहर से यूनू होता है जिससे कहता है हे जल्दी आओ। तभी उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आ जाता है और हम बाहर देखते हैं जहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और तीनों उस फायरवर्क्स को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारा हायुन उससे पूछना स्टार्ट करती है तुम बस मुझे ये दिखाने के लिए बाहर लेके आए थे। ये बात सुन के यूनू कहता हाँ मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में देखें। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी आती है और तभी हायुन उसके गाल पे किस कर देती है और कहते हैं कि बस मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने करा। ये बात सुन के यूनू कहता है वो अच्छा ऐसी बात है। और तभी जाकर वो भी इसको किस कर लेता है और कहना स्टार्ट करता है मुझे भी मन कर रहा था इसलिए मैंने करा। और हम देखते दोनों यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सीन से पता है फिर नेक्स्ट में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किम और रीम होते दोनों डेट करने आ रखे होते हैं और दोनों पार्क में बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय करे जा रहे होते हैं और साथ ही फोटोज़ भी खींचे जा रहे होते हैं। और तभी जो हमारा किम कहना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारा ड्राइंग बनाता हूँ। वो तभी उसका ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमारी रीम होती है तो शर्मारी होती है। हम देखते जो किम होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ड्राइंग बना रहा होता है और तभी जैसे वो अपना ड्राइंग कंप्लीट होने का दिखाता है वो ड्राइंग थोड़ा अजीब से बन जाता है। ये देख के जो हमारी रीम होती है उसे थोड़ा डांटना स्टार्ट कर देती है और कहती ये दो अपनी कॉपी मुझे दो मैं ड्राइंग बनाऊंगी। और इसी दौरान वो जो होता है उसके ऊपर गिर जाती है और हम देखते हैं जो हमारा किम और रीम होते हैं एक दूसरे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं
और तभी जो किम होता है थोड़ा करीब बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, लेकिन ये देख के रिम होते शर्मा के उसके नाक में घुसा मार देती है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते दोनों बातचीत कर रहे होते और हमारा किम कह रहा होता कि कोई अपने बॉयफ्रेंड को इस गंदी तरह मारता है क्या, वो भी नाक पे, और मेरा खून भी निकल रहा है। और सब बातें कह रहा होता है और तभी जो रिम होती है वो फट से आके उसके गाल पे किस कर लेती है। और ये देख के जो हमारा किम होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जो सीन होता है कट जाता है। नेक्स्ट में देखते ये चारों साथ में बैठ रखे होते और जो हमारा किम होता है और रिम होते हैं वो दोनों अपना जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों को बता देता है और इससे उनके सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और गाइस ये जो सीरीज होता है ये पूरी खत्म होता है।